अगर आप भी आंसर की को लेकर परेशान झेल रहे हैं कैसा, तो एक ट्रिक है मेरे पास। आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओ, इनकॉग्निटो में जाओ और उसी लिंक को ओपन करो। देखो इनकॉग्निटो में बहुत तेज़ आ रहा है, यहाँ पर अभी लोड ही हो रहा है ना। वाह क्या सीन है। तो अगर आपने आपका आंसर की देख लिया है तो चलो बेहतरीन सवाल करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। चलो आज के बेहतरीन सवाल सॉल्व करते हैं। ये लो पहला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के बेहतरीन सवाल। ओके, ये प्रीवियस ईयर का। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 19 डेज। ओके, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए एंड बी 19 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, 38 डेज। ओके, सी एंड ए कैन कंप्लीट in 10 days. Okay, they start to work together but C left the work after 5 days. Okay, 5 दिन तक ये सब लोग मिलकर काम करे और यहाँ पर सिर्फ ए बी ने काम किया। ओके, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। ओके, चलो तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 38। इन दोनों का तो 38 होगा और इन दोनों का 38 इंटू 5। ओके, ऐसे ऐसे करो, इसे 38/10 करो, 5 एक्स्ट्रा बचाना डिनोमिनेटर में, हम लोग उसे इधर ये कर देंगे। तो ये कितना होगा 10 और ये कितना होगा 5। ये टाइम है और ये एफिशिएंसी। ओके, और ये क्या है 19 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये भी 10 है, बी सी 5 है और सी ए 19 है। अब देखो इन दोनों को सम करके ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करेंगे तो हमको बी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, चलो निकाल लेते क्या भी, है ना। तो क्या इसका सम करके माइनस सी प्लस ए, इसे माइनस करो, इन दोनों को सम करो और इसे माइनस करो, तो क्या बन जाएगा 2b इक्वल टू 15, 15 माइनस 19 माइनस 4, है ना। तो b का एफिशिएंसी कितना है -2। अब आप लोग सोच रहे हैं माइनस क्या है, मतलब ये b काम को ख़राब कर रहा है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर b -2 है, c कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर c 7 है तो ये 12 हो जाएगा। देखो मैच हो गया ना। चलो इसे हटा देते हैं, है ना। कभी भी आपको एक का वैल्यू पता करना है तो आप ऐसे दो को सम करके दूसरे को घटा सकते हो। तो और उसने क्या बोला, चलो ए बी सी के वैल्यूज़ क्या है 12 -2 और 7। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट ऑन द वर्क आफ्टर 5 डेज। तो 5 दिन तक इन लोगों ने कितना काम किया 17, है ना। 17 5 85 का वर्क किया। टोटल वर्क कितना है, अब देखो ये 5 है ना, इंटू 2/2 कर दो, 190 टोटल वर्क है। ओके, 190 में से 85 किया 5, 105, 105/10 तो 10.5, है ना। 10.5 प्लस 5 15.5 हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20/3 डेज। ओके, कितना डेज 20/3 डेज, वाइल बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 100/7 डेज। ओके, और आफ्टर ए हैज़ बीन वर्किंग फॉर 1 डे, बी फॉर 1 डे, सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। ओके, अब देखो इन दोनों के एलसीएम क्या होगा, हमें इधर सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान देना चाहिए। ओके, अब देखो तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 100/20/3 को मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ। ओके, तो 15 एफिशिएंसी हो जाएगा। वैसे इस तरह 100/7, है ना, 7 ऊपर लिख लो तो 7 एफिशिएंसी हो। अब देखो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 22, है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखो आफ्टर ए हैज़ बीन वर्किंग
for 1 day, B for 2 days, C finished the remaining work in 40 days. अब देखो ये B C ये कितने दिन काम किया, ये हैज़ बिन वर्किंग फॉर 1 day, ओके. B कितने दिन, 2 दिन है ना, इसे 1+1 लिख सकते हैं ना. और C फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 days, तो इसे 1+39 लिख सकते हैं. अब देखो ये पता करने की ज़रूरत ही नहीं थी. अब देखो हमें A और B एक दिन का काम कितना है, 15. B और C एक दिन का काम कितना है, 7. और C का ये उतना ही है, तो ये कितना आएगा, 22. और 100 - 22 कितना है, 8 7 है ना. और एक C, ये बाकी पूरा काम C ने किया है ना, तो C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 39 2 तो. और क्वेश्चन में क्या पूछा, टाइम टेकन बाय C. 100/2 कितना, 50. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लो, A and B together can complete a work in 8/3 days. A and B together complete the work in 8/3 days. However, A alone complete half of the work and leaves, then B completes the remaining work. Okay. Thus it took 6 days. अब देखो हम लोग टोटल वर्क को x मान लेते हैं और ये का एफिशिएंसी है, B का एफिशिएंसी B है ना. तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, x इक्वल टू A और B दोनों मिलकर 8/3 डेज कर रहे हैं ना, तो एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क. तो देखो टोटल वर्क, हाफ ऑफ द वर्क ये ने A के एफिशिएंसी किया और दूसरा हाफ ऑफ द वर्क B ने B के एफिशिएंसी से किया, तो कितने दिन लगा, 6 दिन लगा है ना. तो ये क्या, 2 इधर चल जाएगा, ये 12 बन जाएगा और x कॉमन ले लेंगे तो A + B/AB इक्वल टू 12. और हमें x का वैल्यू पता है कितना है, A + B इंटू 8/2 है ना. तो देखो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो ये क्या बन जाएगा, 9/2 है ना. अब देखो A + B होल स्क्वायर. और क्या वैल्यूज हो सकते हैं इसका, 1 और 2, 1, 2 या 2, 1. अब देखो क्वेश्चन में एक B इज़ लेस एफिशिएंट देन ये, मतलब ये 2 है और B 1 है, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 + 1 है ना, इधर 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो टोटल वर्क 8 आ जाएगा. तो देन इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द होल वर्क. अब देखो हाउ मेनी डेज विल ही, thus it took 6 days in all to complete the work. If B is less efficient than B, मतलब उसने B के बारे में बोला है. टोटल वर्क 8 है और B का एफिशिएंसी कितना है, B का एफिशिएंसी 1 है, तो 8 दिन लगेंगे. यहाँ पर एक ऑप्शन में से कोई बात नहीं. चलो अगला सवाल. If 40% of work is done by A, after that remaining 60% of work is done by B, the total time taken to complete the work is 40 days. Okay. वैसे ही 40% of A, 40% of B and 60% of A to take 35 days. Okay. अब देखो हम लोग let us suppose ये को total number of days taken by A to complete whole work is A, तो 40% वर्क को करने के लिए इसे इतना दिन लगेगा. वैसे ही टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B टू कंप्लीट द होल वर्क कितना हो जाएगा, B लेट अस सपोज हो रहा है, तो ये 60% ऑफ B, तो ये क्या
40 डेज होगा। वैसे ही 60% 40% ऑफ वर्क डन बाय बी, तो बी और ये 60% ऑफ ई इक्वल टू 35। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोला कि ये इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए, बी इक्वल टू ऐसे ही है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो कितना है, सारे 20 से कट रहे हैं ना, 2 बार 3 बार 2 बार, फिर से 3 भूल गए, 3 2 फिर से 2, अब कट जाएगा ये बाई 20, कितना हो जाएगा 175 है ना। तो 2 ये अब बस हो गया। हमें क्या चाहिए, इन हाउ मेनी डेज ये कैन कंप्लीट द होल वर्क, मतलब हमें ये का वैल्यू ही चाहिए ना। तो चलो बी को एलिमिनेट करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 9a और ये 6b। अब हमें इसका ज़रूरत नहीं है ना, ये कट जाएगा, तो 9a इक्वल टू 73 51 525 और यहाँ पर भी से 4a इक्वल टू 400, तो कितना बनेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, 5a इक्वल टू 125, तो ये को कितना दिन लगेगा 25 दिन लगेगा। ऑलराइट गाइस, बस इतना ही है टाइम एंड वर्क के बेहतरीन सवालों के। फिर अगले क्लास में मिलेंगे जल्दी। टेक केयर बाय, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, हर दिन ऐसे सवालों को करने के लिए जुड़ो, है ना। अमेरिका का प्रधानमंत्री क्या कहता था, प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।